हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल LDW स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि साधारण ब्याज को कैसे निकाला जाता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर देखेंगे 6,000 रुपया का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकाले। तो यहाँ साधारण ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले ये नीचे में लिख लेते हैं जो दिए हुए ऊपर में। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि आपको यहाँ मूलधन यहाँ पर दिया हुआ है कितना, तो मूलधन यहाँ पे 6,000 रुपया दिया हुआ है। और यहाँ आगे देखेंगे कि यहाँ दर क्या दिया हुआ है, तो दर आपको यहाँ दिया हुआ है 8% वार्षिक है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आगे दिया हुआ है समय, तो समय आपका कितना दिया हुआ है, तो समय यहाँ 5 वर्ष है। तो इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको ये सभी चीजों की जरूरत पड़ जाती है, जैसे मूलधन होना चाहिए, दर होना चाहिए, समय होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज रहते हैं तो आप साधारण ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए, यहाँ साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 होता है। तो इस तरह से यहाँ आपको साधारण ब्याज को आप इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं। साधारण ब्याज को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, यानी SI बोलते हैं, SI बोलते हैं। तो SI बराबर क्या हो जाएगा, तो SI बराबर आपका हो जाएगा, मूलधन को हम लोग P बोलेंगे यहाँ पे, यानी P से प्रिंसिपल होता है। और दर को हम लोग R बोलेंगे, यानी रेट मतलब दर होता है। और समय को हम लोग टाइम बोलेंगे, यानी T मतलब समय होता है। और बट्टा 100 है तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। अब इस पर आपको मान को पुट कर देना है, यानी रख देना है। और यहाँ के बाद आपको जो भी रहेंगे इसका साधारण ब्याज निकल करके आ जाएंगे। तो चलिए, SI बराबर हम यहाँ पे लिख देते हैं, मान रखते हैं। तो P का मान आपका कितना दिया हुआ, तो 6,000 रुपया दिया हुआ, तो यहाँ पर आपको 6,000 रुपया लिख लेना है। और गुना के चिन्ह है तो गुना चिन्ह कर देंगे। आपका रेट क्या है, यानी दर कितना है, तो 8% है, तो यहाँ 8% लिख लेना है, गुना चिन्ह लगा देंगे। टाइम कितना है, तो 5 वर्ष है, तो यहाँ पे 5 लगा देंगे, ठीक है। बट्टा में 100 है तो 100 लिख देंगे। अब यहाँ आप आसानी से इसे काट सकते हैं। तो देखिए, 1 0 से 1 0 ऊपर में काट देंगे, 1 0 यहाँ है तो 1 0 यहाँ भी काट देंगे। अब आपको काटने के बाद क्या बच गया, आप देखेंगे कि नीचे की संख्या कोई भी नहीं है। जब नहीं है तो ऊपर की संख्या जो बच गया उसको गुना कर देंगे। ऊपर में आपको क्या बच गया है, तो 60 बच गया है, गुना यहाँ 8 है, गुना इसके बाद 5 है। अब इसे हम गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 5 8 40 और 40 छक्का 224 और 1 0 और है तो हो जाएगा 2400। तो यही आपका आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से आप आसानी से साधारण ब्याज को निकाल सकते हैं। तो